हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी थिंकिंग है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। कीप एन ओपन माइंड। सबसे पहले चेक करते, बिकॉज इट्स अबाउट थिंकिंग, कि वो क्या सोच रहे हैं। तो फिर ओशोस डेक से स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट रीडिंग के लिए आई एम अवेलेबल। तो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पर 92 का पाकिस्तान का कोड ऐड करें एंड देन यू कैन message me. Avoid SMS and calls. And thank you so much for your love and support. चलिए जी, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्रिएटिविटी, द मास्टर, maturity, very nice thoughts, guilt, flowering। हाँ जी, आपने अपने पर्सन को डेफिनेटली सोचने पे बेहद मजबूर किया है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अगर आपके पर्सन आपके सामने ये प्रिटेंड करते हैं कि आपको उनको आपकी याद नहीं आती, आपका ख्याल नहीं आता, आपके बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता, दिन में 10,000 काम होते हैं, कौन इतना सोचे, तो ये तकरीबन देखा जाए तो काफ़ी हद तक एक फेक एटीट्यूड है। बिकॉज नाउ एंड हियर आई कैन सी कि आपके पर्सन जो सोच रहे हैं आपको लेकर, एक तो ये कि कहीं ना कहीं से उनको उनकी आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता है और उन एक्टिविटीज़ की बेसिस पर दे रियली नो दैट हाउ क्रिएटिव यू आर। आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप हर लिहाज से उनकी फीलिंग्स को असेस करके कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते हैं। अब क्रिएशन में जेस्चर हो सकता है, क्रिएशन में फीलिंग्स हो सकती हैं, क्रिएशन में सिनेरियो हो सकता है, कोई अल्फाज होते हैं, कोई सिलेक्शन होता है, कोई मूड होता है। काफ़ी हद तक आप उनके साइलेंट ट्रीटमेंट को भी किसी क्रिएटिविटी में बदल देते हैं कि जैसे मूड अच्छा कर दिया। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में भी हैं और ये बहुत ज़्यादा इनलाइटेड होते हैं। इनको आपकी तरफ से बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी कह रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी की वाइब भी बहुत ज़्यादा आती है। इनकी ख़ुद की ग्रोथ में भी आपने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ऑन दी अदर पार्ट, जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे जो यहाँ पर अट्रैक्ट भी कर रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है, आपके पर्सन आपके सीरियस और आपके सेंसिबल बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। बहुत तमाम चीज़ें होती हैं कि इंसान के अंदर कि वो हंसी मजाक बहुत ह्यूमरस सा हो, बहुत लाइट एनर्जी में रहने वाला हो, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिकल डीलिंग है वो इतनी सेंसिबल और इतनी मैच्योर है कि वो उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है। इन तमाम चीज़ों के बरअक्स आपके पर्सन किसी हद तक कहीं ना कहीं किसी परेशानी में इस वक्त हैं, या इस वक्त बहुत सारे लोग उनको नोच तड़ोड़ मड़ोड़ रहे हैं और वो बहुत डेस्परेटली आपकी कंपनी को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बिकॉज उनको ये लगता है कि आउट ऑफ सो मैनी पीपल अगर कोई इंसान उनको खुशी दे सकता है, सुकून दे सकता है, अच्छा फील करा सकता है, तो वो आपकी एनर्जी है। आप बहुत ही फ्रेग्रेंट पर्सन हैं, बड़े फ्लावरिंग पर्सन हैं, बड़े ग्रोथ वाले पर्सन हैं। आप हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं, हर तरह के हालात में एडजस्ट कर लेते हैं। मुझे यहाँ थोड़ी सी थर्ड पार्टी वाइब आ रही है क्योंकि आपके पर्सन अभी ख़ुद जहाँ जिसके साथ हैं उसके साथ रहते हुए उनको वो ब्लॉसमिंग और वो चेरी ब्लॉसम सॉर्ट ऑफ चीज़ नहीं मिल रही। ऑल्दो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग है, नरिशिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर एक उनको जो एक गिल्ट है वो ट्रिगर करता है। सोच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। आपको देखते हुए भी आप शायद इनसे एज में बहुत कम हैं, या आप दोनों के दरमियान जो एज डिफरेंस है वो आपने अपनी सेंसिबिलिटी और मैच्योरिटी की वजह से काफ़ी बैलेंस किया हुआ है। तो जब कभी भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो वो डेफिनेटली ये सोचते हैं कि आप एक अच्छा कंपैटिबल कंपेनियन हैं।
कि आपके साथ हर लिहाज से, अगर आप ये तीनों कार्ड्स देखें अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्सेप्ट दिस कार्ड, हर कार्ड में फ्लावर्स हैं, हर कार्ड में खुशबू है, हर कार्ड में ग्रोथ है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप अपने पर्सन को इंस्पायर कर रहे हैं और वो आपके साथ मिलकर जुड़कर अपने आप को भी एक ग्रोथ जोन में महसूस कर रहे हैं। दीज आर देयर थॉट्स विच दे आर थिंकिंग एंड दिस इज फ्रॉम ओशोज डेक। आई थिंक आपके पर्सन ने इन दो कार्ड से मुझे लग रहा है कि उनको इस बात का बहुत गिल्ट है या एक रिग्रेट है दैट दे हैव नॉट डन मच फॉर यू। ये बहुत कुछ आपके लिए कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया है। तो इस बात का सौरो, इस बात की तकलीफ़, इस बात का दुख ज़रूर है। ऑन दी अदर पार्ट आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त ख़ुद एक बहुत एक सौरो फीलिंग में है, एक उदास सी, एक अफसुर्दा सी, एक रोने वाली, दिल टूट रहा है, दिल रो रहा है, किसी न किसी चीज़ का इनको गिल्ट है। शायद इस वक्त ये अपने आप को जमा नहीं कर पा रहे, अपने आप को समेट नहीं पा रहे। कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है जिसको इनको पछतावा हो रहा है कि इनको ये काम नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह की तो इनकी थिंकिंग है। मज़ीद इसको थोड़ा सा और डिटेल चेक करते हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग। टेम्पटेशन 15, स्पिरिचुअल यूनियन नंबर 2, मूविंग ऑन नंबर 6, heartache and loss number 3। 1 + 5 6 6 3 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। आपके पर्सन को अर्ज हो रही है आपसे मिलने की, आपको पा लेने की। आउट ऑफ सो मैनी नेगेटिविटी अगर उनको कहीं ना कहीं कोई रोशनी नज़र आ रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास नज़र आ रही है। उनके दिल की बंद दरवाजे या बंद खिड़कियों की चाबी जो है वो आपके पास है। एंड दे नो। और आप देखें मास्टर कार्ड के नीचे ही बिल्कुल स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया, तो दैट मीन्स कि जो मैं आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में कह रही थी वो एक तरीके से कन्फर्मेशन है। आपके पर्सन लिटरली आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं। अगर इस वक्त आप दोनों के दरमियान किसी भी किस्म की कोई दूरी है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनके साथ कोई डिस्टेंस मेंटेन किया है। और वो डिस्टेंस आपने इसलिए भी मेंटेन किया क्योंकि जो बात मैंने ऊपर कही थी वो तकलीफ़ वो सोच सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर आकर आपका दिल ज़रूर दुखाया है और वो आपको अपनी ज़िंदगी में ना पाकर एक लॉस महसूस करते हैं। आपको भी अंदाज़ा है कि आप अगर उनके साथ नहीं हैं, उनके साथ नहीं जुड़े तो आप भी समहाउ हर्ट हैं और इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। आपको भी ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रही है। लेकिन नंबर 2 यानी स्पिरिचुअल यूनियन में डेफिनेटली अगर आप लोग स्पिरिचुअल पार्टनर्स हैं, सोल पार्टनर्स हैं, तो आप दोनों की फीलिंग्स जो हैं एक जैसी हैं। आप शायद इनसे थोड़े अरसे के लिए डिटैच हुए हैं ताकि ये लिटरली आपकी वर्थ को जाने। और ये टेम्पटेशन, ये अर्ज, ये उकसाहट और ये जिसे कहना चाहिए कि अर्ज और लगन जो है ना वो इनके अंदर बढ़ रही है। लेकिन ये अपने आप को बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। इस वक्त इनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों ने जकड़ा हुआ है कि ये चाहें भी तो इन्होंने ये जानबूझ के आपकी तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं और इस बात की इनको काफ़ी हद तक तकलीफ़ भी है। ये आपको इतना मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं कि आप जितनी दूर इनसे जा सकते हैं चले जाएं, बिकॉज इनके साथ कनेक्टेड रहना आपको बहुत ज़्यादा डाउन करेगा। जबकि आप एक क्रिएटिव पर्सन है, एक मैच्योर पर्सन है, एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है। अगर आप इनके साथ जुड़े रहे तो जो इनकी परेशानियां हैं वो भी आपकी परेशानियां बन जाएंगी। लेकिन समहाउ आप भी इनके बारे में एट द सेम टाइम सोचते हैं, ये भी आपके बारे में एट द सेम टाइम सोचते हैं
और आपको भी ये गवारा नहीं है कि आप इनसे मूव ऑन कर जाएं या ये आपसे मूव ऑन कर जाएं, और यही बात आप दोनों को तकलीफ़ भी देती है। लेकिन ये होना लिखा है या ऐसे ही होना है, बिकॉज दिस इज़ दी एक्चुअली दी फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। आप दोनों को लगता है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ ना होना भी एक अचीवमेंट है, बिकॉज अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो गए तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे में इतने मस्त हो जाएं कि आप बाकी चीज़ों को नहीं देख सकें और बाकी चीज़ों पर तवज्जो ना दे सकें। 2 3 4 5 6, बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो 1+5 को भी अगर मैं स्प्लिट करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6, बिल्कुल सीरीज़ में, यानी कि बड़ी सीधी सीधी सी चीज़ें हैं। कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मेटाफिज़िक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी आपके पर्सन की इस वक्त थिंकिंग है। बिकॉज थर्ड पार्टी, मुझे यहाँ पर एक फैमिली को देखकर कंफर्म हो रहा है कि आपके पर्सन को ये बहुत ज़्यादा एहसास है कि आप उनकी लाइफ का पार्टनर नहीं हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। वो इस, अब आप देखिए कितनी खूबसूरत बात हुई है कि नंबर 7 भी आ गया, 6 के बाद 7 भी आ गया। तो इट शोज़ कि आपके पर्सन जल्दबाजी में भी नहीं है। दे वॉन्ट टू गिव ब्रेक, दे वॉन्ट टू टेक, दे वॉन्ट टू होल्ड, और उनको प्लानिंग करनी है ताकि वो कुछ ना कुछ तो आपके लिए कर सकें। ठीक है, और देखते हैं, मैं यहाँ से देखती हूँ आपके पर्सन की थिंकिंग, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके पर्सन की थिंकिंग आपके लिए। Opportunity beckons, number 4. Daydreaming and decision. आपको ग्रीन ग्रीन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। नंबर 7, rebuild. 16, वहाँ पे भी गिल्ट था, यहाँ पे भी है। जो चीज़ आप दोनों को मिला सकती है या यूनियन में ला सकती है या किसी अचीवमेंट के फेज़ में ले जा सकती है, आपके पर्सन जानबूझकर इंटेंशनली उस अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जा रहे। वो देख ही नहीं रहे हैं पलट के कि उनके पास कितने सारे चांसेस हैं जिसमें वो आपको मैनिफेस्टेशन के बजाय हासिल ही कर सकते हैं। बहुत सोचते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, जो मैंने पहले भी कंफर्म किया, और ऐसी प्लानिंग और ऐसी सोच है जो कि डे ड्रीमिंग में बदल जाती है। दिन में भी ऐसे ख्वाब देखना कि जैसे ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक उसके अंदर एक्शन नहीं है तो इसमें कभी भी कुछ हासिल व हसूल नहीं होगा। विद द रीबिल्ड कार्ड आई कैन सी कि इनकी बहुत सारी चीज़ों का मेस चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में मसाइल चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ये प्रॉब्लम्स इनको खुद सॉर्ट आउट करनी है। इसमें आपका लेना देना कोई भी नहीं है। इनकी जहाँ पर नज़र है वहाँ पे इनका दिल नहीं मान रहा, और जहाँ पर इनका दिल है वहाँ इनका ज़मीर नहीं मान रहा, बिकॉज दोनों हाथ इनके दिल पे रखे हुए हैं। और जो कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में सेलेक्ट किया है, ये शायद इस पर थोड़े से भी सेटिस्फेक्शन दिखा दें अगर इनको आपका शोल्डर या आपकी मॉरल सपोर्ट मिले, लेकिन आप शायद अपने काम में, अपनी चीज़ों में, अपने लिहाज से आप इस तरीके से मसरूफ़ हैं बिकॉज़ आपने अपने आप को संभाल लिया है ये बात समझ के कि इस पर्सन ने तो मेरी ज़िंदगी में नहीं आना, इसने मुझे चॉइस नहीं बनाना, तो मैं अपनी ज़िंदगी में रुकूं या आगे बढ़ जाऊं। ये आपकी एक्टिविटीज़ को जब देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि शायद आप आगे बढ़ चुके हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या डिसीजन लेकर आगे चल रहे हैं। सिंपली लव, दे आर मिसिंग यू, दे आर, या तो आप इनके एंजल गाइड हैं या फिर ये आपके एंजल गाइड हैं, ये आपके मेंटोर हैं। इन्होंने आपको कुछ सिखाया, आपने छोटे होने के बावजूद भी इनको कुछ सिखाया। आपके पास जो पावर्स हैं, आपके पास जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके पास जो स्पिरिचुअल पावर है, उसके ज़रिए आप इनको कुछ सिखाते हैं एंड ये आपको कुछ सिखाते हैं। और एक ये बड़ा ही अनकंडीशनल सा कनेक्शन है जो कि इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी बहुत ज़्यादा यूनिक है।
आपके पर्सन किसी न किसी लिहाज से इनसिक्योर भी हुए हुए हैं। शायद इनके बहुत से ज़िंदगी के ऐसे मामलात हैं जो कि इनको किसी हद तक ट्रिगर कर रहे हैं कि जो कुछ इन्होंने अब तक जमा जोड़ किया है, जो कुछ सब तक इन्होंने जो कुछ बनाया है, उस पर बात आई हुई है, जिसकी वजह से ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। शायद मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि लिटरली आपसे ये तक कहना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए दुआ भी करें, क्योंकि आप एक बड़े स्पिरिचुअल पर्सन हैं, जो कि मैं यहाँ देख सकती हूँ। आपकी एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल आ रही है। द मास्टर, डे ड्रीमिंग, डिसीजंस, ये वाला कार्ड, आई मीन इट्स वेरी 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 डीप। नाउ लेट्स सी कि अगर ये पूरी सिचुएशन है तो आपके लिए टैरो से एडवाइस क्या है। आपके पर्सन अगर आपके मुताल्लिक इस तरह से सोच रहे हैं तो आपके लिए क्या एडवाइस है। Ace of Swords, the World, Three of Swords। आपने अपनी लाइफ का लेसन सीख लिया है। इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, इस बात में कोई शक नहीं। आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीक़े से इन्होंने आपके दिल को दुखाया है। शायद इस वक्त ये बिल्कुल आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, और आपके लिए ट्रैवल करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इस डिसीजन की और इस एनर्जी की समझ आ गई है। आपको लिटरली पता है कि आप एक थर्ड पार्टी पर्सन से डील कर रहे हैं, और ये चीज़ आपने बहुत क्लियरली कम्युनिकेट भी कर दी है। नो मैटर वॉट, यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन। ये कभी भी ज़िंदगी में कभी भी ये भूल नहीं सकते कि आप कितने लॉयल और कितने जेनरस और जेन्युइन इंसान हैं। आपने छाप छोड़ी है। आप एक ऐसे ही इंसान हैं। आप कभी भी अपने इस खोल से कभी भी ना टूटिएगा और ना कभी बाहर आएगा, बिकॉज़ यही एक ऐसा ग्रेस है। शायद आप पहले हमेशा इनके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब आपकी मोहब्बत वहीं अपनी जगह कायम है, लेकिन आपने उसमें एक्शन और उसमें मूवमेंट को आपने स्टॉप कर दिया है। मोहब्बत है, अपनी जगह है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत पा जाने का ही नाम हो। ये चीज़ आपको हर हालत पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स से क्लियरली लग रहा है कि समझ आ गई। अब शायद आपको ये सब बातें याद करके तकलीफ़ भी नहीं होती विद द वर्ल्ड कार्ड, बिकॉज आप उस तकलीफ़ वाले फेज से गुज़र चुके हैं। लेकिन हाँ, जो दिल दुखा, जो दिल टूटा, जो ना चाहते हुए भी आपको हकीकत बताई गई, वो आपने इनको क्लियरली कम्युनिकेट कर दी है। एंड यू आर अ जेन्युइन पर्सन, नो बडी कैन चेंज इट और नो बडी कैन फॉरगेट इट। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, ये हैं वो सारी बातें जो आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग के लिए आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर। बाय बाय।